देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में भी अभी बहुजन समाज को संगठित करना, जागृत करने का काम जो है अभी चल रहा है। अभी मिशन मूवमेंट की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जिस तरीके से वक्त और हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से बीएसपी लगातार मजबूत हो रही है, उसके ऊपर साजिशन दूसरी पार्टियों के हमले और जो विरोधी लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश में बराबरी की सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो पाए, भाईचारा बन पाए, जातिवाद टूट पाए, जो पूंजी का गठजोड़ है वो ख़त्म हो पाए, गरीब भी सभी के बराबर हो सके। जो लोग इस देश में ऐसा नहीं चाहते, प्रदेश में ऐसा नहीं चाहते, वो लगातार बसपा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसी वजह से बसपा लगातार मिशन मूवमेंट को ताकत को बढ़ाने में लगी हुई है कि किस बसपा राष्ट्रीय स्तर पर इस समय तीसरे नंबर की पार्टी है, किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में स्थापित हो सके, अपना प्रधानमंत्री बना सके, बसपा पूरे तौर पर लंबे समय तक शासन में आ सके। अभी प्रत्येक महिला को और प्रत्येक स्त्री को हिंदू कोड बिल के बारे में पढ़ना चाहिए, अपने संघर्ष को जानना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से कांग्रेस उनका विरोध कर रही थी हिंदू कोड बिल को पारित नहीं होने के लिए, और महिलाओं को आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए, उनके निजी संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो निश्चित तौर पर औरतों को पढ़ना चाहिए वो चीज़ें। उनको जिस तरह से निष्कासन किया गया है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोई भी अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उसने केवल कहा कि हिंदू कोड बिल को पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ है। अब उसमें उसका जो निष्कासन किया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरी तरह से लॉ के अगेंस्ट में है। इस समय हम मौजूद है बीएचयू कैंपस में। आज मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था। आज हमारे कुछ बीएचयू के छात्र हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है कि उनको याद किया गया है। और हमारे बीच ऐसे होनहार छात्र हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है, पूरा परिचय दे दीजिएगा। रविंद्र प्रकाश भारती मेरा नाम है, मैं शोध छात्र हूँ शिक्षा संकाय से। आप लोग क्यों एकत्रित हुए थे आज मधुबन कैंपस में? आज बीएचयू की जो बहुजन इकाई है उसने एक संगोष्ठी का, ओपन संगोष्ठी का आयोजन किया था खुले तौर पर, और जिसमें जो बीएचयू के छात्र हैं वो बहुत सारे नए छात्र जो बीए के हैं, एमए के हैं, बीएससी, एमएससी, एलएलबी के, वो सभी आए हुए थे। और एक मान्यवर काशीराम साहब की जो विचारधारा रही है इस देश में, वंचितों, शोषितों, गरीबों, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली, जिनको शासन सत्ता में भागीदारी नहीं मिली, हजारों सालों तक जिनको पिछाड़ा गया, कांग्रेस बीजेपी के बनती बिगड़ती सरकारों ने जिनको कभी स्थान नहीं दिया, तो मान्यवर साहब की विचारधारा एक सामाजिक परिवर्तन की और आर्थिक मुक्ति की रही। और बहुजन विचारधारा के जिस तरीके से उन्होंने स्थापित किया, आज उनके मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को सभी साथियों ने अपने विचार रखकर याद किया। आज का कार्यक्रम ये था। देखिए, बीएसपी 4 बार सरकार में रह चुकी, जिसमें 3 बार ऐसा रहा जो अंशकालिक रही और चौथी बार पूर्णकालिक सत्ता रही। लेकिन अभी भी देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में भी अभी बहुजन समाज को संगठित करना, जागृत करने का काम जो है अभी चल रहा है। अभी मिशन मूवमेंट की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जिस तरीके से वक्त और हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से बीएसपी लगातार मजबूत हो रही है, उसके ऊपर साजिशन दूसरी पार्टियों के हमले और जो विरोधी लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश में बराबरी की सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो पाए, भाईचारा बन पाए, जातिवाद टूट पाए, जो पूंजी का गठजोड़ है वो ख़त्म हो पाए, गरीब भी सभी के बराबर हो सके। जो लोग इस देश में ऐसा नहीं चाहते, प्रदेश में ऐसा नहीं चाहते, वो लगातार बसपा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसी वजह से बसपा लगातार मिशन मूवमेंट को ताकत को बढ़ाने में लगी हुई है कि किस तरीके से बसपा राष्ट्रीय स्तर पर इस समय तीसरे नंबर की पार्टी है, किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में स्थापित हो सके, अपना प्रधानमंत्री बना सके, बसपा पूरे तौर पर लंबे समय तक शासन में आ सके। अभी इसकी तैयारियों में लगी हुई है। यही वजह है कि बहुत खुले तौर पे नहीं दिख रही है। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन भरोसा रखिए, जिस तरीके से पूरी मजबूती से तैयारी हो रही है, लगातार बहुत युवा से लेकर के प्रौढ़ कार्यकर्ता तक लगातार बसपा को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। आगे आने वाले समय में बसपा देश की सबसे मजबूत पार्टी बनेगी। धन्यवाद सर आपका। सर अपना परिचय दे सकते हैं? मैं डॉक्टर देशराज सक्करवाल हूँ और बीएचयू का इस समय छात्र हूँ पोस्ट डॉक्टरेट में, और बहुजन समाज पार्टी राजस्थान का पूर्व प्रदेश महासचिव रहा हूँ। तो आपसे ये सवाल है सर, काशी विद्यापीठ का एक मामला सामने आ रहा है, जो मिथिलेश गौतम है, जो कि नवरात्र का समय चल रहा था। उनका एक बयान आया था कि नवरात्र 9 दिन व्रत जो रहते हैं आप लोग, महिलाएं जो 9 दिन व्रत रहती हैं, उसको छोड़ करके यदि हिंदू कोड बिल को पढ़ा जाए तो उस पर संविधान को माना जाए तो उस पर बदलाव हो सकता है। जो इस प्रकार से जो बहनें अभी भी आज़ाद भारत देश आज़ाद में है, लेकिन उस चीज़ों को अभी नहीं जानकारी है, उनके विषय में क्या कहना चाह रहे हैं?
देखिए, मिथिलेश कुमार जी को जिस तरह से निष्कासन किया गया वो तो पूरी तरह से गलत है ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही उन्होंने मिथिलेश सर जो बोले वो सही है गलत है? देखिए, वो ये जो 9 दिन की बात कर रहे हैं कि किसी पूजा अर्चना को छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में तो अपने अपना मत है कि कौन पूजा करता है या नहीं करता। कि पूरे साल भर में 9 दिन ही तो होते नहीं है, पूरा साल पड़ा है लोगों को पढ़ने के लिए। लेकिन प्रत्येक महिला को और प्रत्येक स्त्री को हिंदू कोड बिल के बारे में पढ़ना चाहिए, अपने संघर्ष को जानना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से कांग्रेस उनका विरोध कर रही थी हिंदू कोड बिल को पारित नहीं होने के लिए, और महिलाओं को आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए, उनके निजी संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो निश्चित तौर पर औरतों को पढ़ना चाहिए। वो सोशल मीडिया बहुत हाईलाइट हो गया है उस बात को लेकर के, वो कहाँ तक वो गलत बोले थे वो मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, उन्होंने वो सही था कि गलत था? नहीं, ये सही या गलत के लिए मैं नहीं कहूँगा। उनको जिस तरह से निष्कासन किया गया है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोई भी अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उसने केवल कहा कि हिंदू कोड बिल को पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ है। अब उसमें उसका जो निष्कासन किया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरी तरह से लॉ के अगेंस्ट में है।